So welcome to the program, introduction program of the 50-week sales mastery course. क्या है ये कोर्स? इसका इंट्रोडक्शन बात करते करते मैं अभी 20 साल से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हर साल मैं अलग अलग प्रकार के ऑफलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों के सामने जाता हूँ, बात करता हूँ। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का मेरा प्रोग्राम होता है। सो व्हाई ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग? इसका रीजन नंबर 1 में बोलूंगा, आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग फॉर 20 ईयर्स। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और कभी कभी 2 साल का प्रोग्राम होता है, मगर हर 1.5 महीने में एक बार होता है, या कभी कभी 1 साल का प्रोग्राम होता है, हर महीने एक सेशन होता है। तो ये जो है ज्यादातर एजेंट लोगों का ये कहना था कि हमारा मोटिवेशन लगातार बरकरार रहे, हमारे अंदर की आग जो है जलते रहे और हम लोगों को मिलते रहे, काम करते रहे, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए। सो कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। ये प्रोग्राम में 50 हफ्ता में आपके सामने आके कुछ ना कुछ नया चीज सिखा सिखा के आपको मोटिवेटेड करता रहूंगा और आपकी जो काम करने की इच्छा है उसको बरकरार रखूंगा। ये है पहला मकसद। दूसरा मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2, द डिमांड फॉर ए सेल्स पर्सन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एवरी कंपनी में आज जब देखता हूं नौकरियां बाकी सब इंडस्ट्री के लोगों को गया है, मगर सेल्स पर्सन का नौकरियां नहीं गया है। मेरा एक कस्टमर है जो वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करता है। उनका महीने का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीबन 20 लाख, एक दिन का 20 लाख बॉटल वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मगर वो बेचते सिर्फ दिन का 20,000 है, यानी 1% वो बेच पाते हैं। वो कहते हैं सर मेरे को कम से कम 200 सेल्समैन चाहिए जिनको मैं महीने का 40,000, 50,000, 60,000 दे के रखना चाहता हूँ, मगर मेरे को सेल्स पर्सन मिल ही नहीं रहे। तो एक तरह देखा जाए तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कैसा बातें चल रहा है। दूसरी तरह देखा जाए तो ये कस्टमर बोल रहा है मुझे 200 सेल्समैन चाहिए, लोग मिल नहीं रहे। नो, दोनों की दोनों वही सिक्के का दो पहलू है, दोनों सच है। सिर्फ ये एक वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा दूसरे बहुत सारे कस्टमर्स जो मैं एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग करता हूं, जैसे केमिकल कंपनी वाले, प्रोफेशनल कुरियर कंपनी वाले, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी वाले, उसके सिवा मैन्युफैक्चरर्स, एक लिफ्ट मैन्युफैक्चरर है, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर है। इस सारे कंपनी के मालिकों को सब मैं मिलता हूं और बात करता हूं, तो एक ही बात सुनता हूं कि मुझे सेल्स पीपल नहीं मिलते, मेरे कंपनी में सेल्समैन की जरूरत है। 10 लोग तो 10 लोगों को मैं रख सकता हूँ, 100 लोगों को रख सकता हूँ, सेल्समैन की जरूरत है। तो एवरी कंपनी नीड्स सेल्स पीपल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्समैन की जरूरत है। सेल्स का काम दोस्तों, सेल्समैन बनना दुनिया में सबसे ज्यादा सॉर्ट आफ्टर, सबसे ज्यादा डिमांड वाला काम है। रीजन नंबर 2 है कि आज की तारीख में सेल्समैन लोगों की कमी है। लोग सेल्स के सिवा बाकी सब प्रोफेशन के पीछे पड़े हैं और वो सेल्समैन, अभी वक्त आ चुका है हम लोग दुनिया को प्रोफेशनल सेल्समैन पैदा करें, राइट? तो एक बार आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनते हैं तो आपका आजीवन डिमांड रहेगा, नौकरी कभी भी जाएगा नहीं। ये रीजन नंबर 2 है, ये 50 हफ्ते का प्रोग्राम करने का। ये रीजन नंबर 2 और 3 जो है, मैं खुद एक सेल्समैन हूं, मैं सेल्समैन था और मैं सेल्समैन रहूंगा, और मैं सेल्समैनों के लिए, क्योंकि मैं सेल्समैन था, मैं सेल्समैनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो है वजह ये 50 हफ्ते का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने का। दुनिया को सेल्स पीपल की जरूरत है। तो ये जो साल भर का प्रोग्राम है, ये एक प्रयास है आपको प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनाने का। मुझे ये गैप जो है सेल्समैन बनाने की गैप को पूरा करना है, इसलिए मैं ये कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। ये 1 साल के बाद खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगले साल भी मैं इसको लॉन्च करूंगा, अगला साल भी करूंगा, ये अगला 10 साल तक लगातार एक साल का प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करते रहे सेल्स का। तो अभी तक 3 रीजन ये सेल्स प्रोग्राम क्यों है बात किया। चौथा है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ ए सेल्स पर्सन। एक सेल्स पर्सन का कितना ताकत है, एक सेल्स प्रोफेशन का ताकत की अभी तक बात किया, इसका डिमांड का बात किया। सेल्स मैन के जो दम है उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ रितेश शर्मा को, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा आज की तारीख में अगर देखेंगे, ये रोहित शर्मा है, ये 18 साल का हो चुका पिछले साल, यानी अभी 19 साल का हुआ नहीं है, अभी कुछ ही दिनों में 19 साल का शायद हो जाएगा। ये रोहित शर्मा 18 साल का जब हुआ, उसके पिताजी रूपेश शर्मा मेरे दोस्त थे, पूना के रहने वाले, वो हमेशा कहते थे पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। और पिछले साल जनवरी में उन्होंने LIC एजेंट बन गए।
रोहित शर्मा। और हमारी जो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन है, उनके पिताजी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते थे। वो एजेंट नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि राजेश टेगोर सर का मैं तुमको वीडियो दिखाता हूँ और तुम बार बार वीडियो देखो और उसके हिसाब से आप लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करो। और उसने प्रैक्टिस किया 100 बार, 200 बार, 500 बार, और कस्टमर लोगों को दिखाया। और पहला साल एजेंट बनकर उन्होंने 18 साल की उम्र में ही बिकेम ए सीओटी लास्ट ईयर। ना सिर्फ उतना, रोहित शर्मा 40 पॉलिसी पिछले साल पेंडेमिक के टाइम पर बेचा। अब उसका पिछले साल का जो इनकम है, उसके पिताजी का टोटल सालाना इनकम का डबल से भी ज्यादा है। पहले ही साल में एक बच्चा 18 साल का अपने फादर का 40 साल का तजुर्बा का जॉब से ज्यादा कमाई कर पाता है। वो है ताकत एलआईसी एजेंसी का, वो है ताकत सेल्स पर्सन का। अब ये रोहित शर्मा का खास बात यह है कि अगला 30 साल तक हर महीना उसको 30,000 रुपया रिन्यूअल मिलता रहेगा हर महीना। ना सिर्फ उसने 30 लाख से ज्यादा 12 महीने में कमाया, बल्कि अगला 30 साल उसको महीने का 30,000 आता रहेगा। ये एलआईसी एजेंसी का पोटेंशियल है दोस्तों। ये मतलब सेल्स पर्सन का पोटेंशियल है। आप अगर सेल्स को सीरियसली लेते हैं तो क्या बन सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। राइट? ये इसीलिए हो पाया रोहित शर्मा के जीवन में, क्योंकि रोहित शर्मा ये 50 हफ्ते का प्रोग्राम स्पिरिट के साथ है कि हम आपको एलआईसी एजेंसी में, सेल्स में 1-2 हफ्ते में, 5-10 हफ्ते में, 12-15 हफ्ते में आउट होने नहीं दे। पूरे साल आप काम कर सके और इस एजेंसी का सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। इस मकसद के साथ हम लोग ये साल भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मेरा रीजन नंबर 5 है कंटिन्यूअस न्यू इनपुट्स। एजेंट लोगों को लगातार कंटिन्यूअस नए नए बातें सीखने की जरूरत है। एक ही 4 दिन में, 3 दिन में ओवरलोड ऑफ डेटा से उनका पेट नहीं भरता है। राइट? लगातार आपको सीखना चाहिए। आप अगर हर दिन एक्सरसाइज करेंगे फायदा होगा। एक ही दिन आप 50 किलोमीटर दौड़ लेंगे तो फायदा नहीं होगा। 50 किलोमीटर 10 दिन या 50 दिन में आप 1-1 किलोमीटर अगर दौड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, रीजन नंबर 6 है कि एक एजेंट जब कस्टमर के पास जाता है, वो एजेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले वो बात करता है मैं क्यों आया हूँ। मेरा वो फोन करता है कस्टमर को। समझो कस्टमर का नाम है दीपक जोशी, एंड वो दीपक जोशी जी से बात करता है। दीपक जोशी जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो कस्टमर पूछता है क्या बात करनी है। बोलता है मेरे को एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात करनी है। तो उन्होंने क्या किया, मैं क्या बात करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू, क्या वजह है मिलने का, वो सबसे पहले बताए। तो ये सुनकर दीपक जोशी जी या तो उनको अपॉइंटमेंट देते हैं या तो कैंसिल करते हैं। अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया तो ये एजेंट दीपक जोशी जी के घर में जाते हैं। उसके बाद उनको अलग अलग प्लान समझाते हैं, एक जीवन शांति प्लान हो या जीवन लक्ष्य प्लान हो, ये प्लान समझाते हैं। ये प्लान में इतना बढ़ने से इतना फायदा होगा, ये करने से इतना फायदा होगा, वगैरह वगैरह समझाते हैं। और उसके बाद आखिरी में बताते हैं कि ये पॉलिसी आपको क्यों लेना चाहिए। राइट? इसको कहते हैं रीजन नंबर 6। रीजन नंबर 6 मेरा है ऑर्डर रॉन्ग होना। ज्यादातर एजेंट अनट्रेन्ड होने के वजह से उनको ये गलत तरीका सिखाया गया है, वो अनजाने में गलत तरीका फॉलो करते हैं। ये जो ऑर्डर है इसको रिवर्स करना चाहिए। यानी सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि क्यों आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कैसे आपको इससे फायदा होगा। और आखिर में आपको बताना है कि कौन सा पॉलिसी लेना है। तो जब आप कोई कस्टमर को मिलते हैं, उस कस्टमर को अगर मन के अंदर भावना जगाते हैं कि दोस्त देखो दीपक जोशी जी, आप जो है एक बड़ा एचएनआई कस्टमर है, आप दीपक जोशी से बात करते हो, वो बोलते हैं आपको क्या क्या बात करना है, क्या मिलना है। बोले आपका संपत्ति बढ़ाने के बारे में मिलना है। संपत्ति बढ़ाने के बारे में सुनकर दीपक जोशी जी खुश हो सकते हैं, या उनका अपॉइंटमेंट मिलने का सर, या तो आप बोल सकते हैं मुझे आपकी जो है ना विल के बारे में बात करना है। दीपक बोलते हैं विल क्या होता है। बोलते हैं विल जो है, आप जाने से पहले किसके नाम पर आपकी संपत्ति छोड़ते हैं और कितना छोड़ना चाहते हैं और किसको मिलना चाहिए, उसको विल कहते हैं। विल के बारे में बात करना चाहता हूँ। या आप बोलेंगे कि मुझे आपको मिलना है क्योंकि आपका वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है। वाई जो है सबसे पहले बताना है। तो आप दीपक जोशी जी को पंजाब को मिलते हैं,
वो बोलते हैं क्यों बात करना है, क्या बात कर, बताइए बताइए। बोलते हैं सर आपके पास टोटल संपत्ति कितना है। वो बोलते हैं मेरा संपत्ति 500 करोड़ का है। बोले आपके कितने बच्चे, 2 बच्चे। तो आपके बाद आप ये 500 करोड़ कैसे बांटना चाहते हैं। तो दीपक जोशी जी बोलते हैं मुझे मेरे दोनों बच्चों को 250-250 करोड़ रुपए देना है। तो बोलते हैं अब मेरा जो फैक्ट्री है इसके नाम पे जाएगा, बंगलो इसके नाम पर जाएगा, मेरा जो खेती है इधर जाएगा, मेरा जो थिएटर है इनको मिलेगा, मेरा जो वो ऑर्गेनाइजेशन है इनको जाएगा, ऐसा दोनों के बीच में हिस्सा हिस्सा बांट दें। तो आप दीपक जोशी कस्टमर को बोलते हो सर आपके 2 बच्चे हैं मगर दोनों बच्चों के बीच में बंटवारा हो रहा है, आपकी दौलत का, आपकी संपत्ति का, आपके पूरे जीवन के क्रिएशन का 2 टुकड़ा हो रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का 2 टुकड़ा हो या पूरा संपत्ति एक जगह रहे और दूसरे को 500 करोड़ मिल जाए। आपका टोटल संपत्ति का वैल्यू 500 करोड़ है, तो आपके पास 500 करोड़ रहे और दूसरे बच्चे को 500 करोड़ मिले, यानी दोनों बच्चों को 500-500 करोड़ मिले या बंटवारा हो जाए, आप कौन सा बेहतर समझें। दीपक जोशी जी बोलते हैं मुझे अगर दोनों को 500-500 करोड़ मिल जाए तो बेहतर होगा। दोनों को 500-500 देना चाहते हैं, तो जैसे बोलते हैं दोनों को 500-500 करोड़ देना है, तो आप बोलते हो दोनों बच्चों को 500-500 करोड़ देने के लिए मेरे पास 5 विकल्प है। पहला विकल्प 500 करोड़ रुपए का नगद, 500 करोड़ रुपए की संपत्ति। इसके लिए भी आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा 500 करोड़ रुपया। 500 करोड़ रुपए का गोल्ड यानी सोना वगैरह, तो उसके लिए भी आपको आज ही विकल्प करना पड़ेगा 500 करोड़ रुपया। चौथा विकल्प है 500 करोड़ रुपए का शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह, जिसको खरीदने के लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा 500 करोड़ रुपया। और पांचवा विकल्प है 500 करोड़ रुपए का LIC का पॉलिसी, और ये खरीदने के लिए आज ही आपको इंतजाम करना पड़ेगा सालाना 25 करोड़। तो दीपक जोशी जी आप बताइए ये पांचों ऑप्शन में से आप अपने बच्चों के लिए, बंटवारा के लिए, विल के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वाला ऑप्शन बढ़िया है जिसमें मिनिमम प्रीमियम पे मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा, यानी आप पांचवा ऑप्शन यानी LIC पॉलिसी 500 करोड़ का LIC पॉलिसी। तो अभी आप देखेंगे ये पूरी कहानी में दीपक जोशी जी कहानी था, मगर 500 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदने के लिए तैयार हो गए। ये इसीलिए तैयार हुए क्योंकि हमने ऑर्डर में ये जो ऑर्डर था उसको बदला। पहले वाई बताया, वाई मतलब मैं मेरे दोनों बच्चों को 500-500 करोड़ देना, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कैसे, 5 विकल्प है, कौन सा करना चाहते हैं, बोलते हैं वो LIC करना चाहते हैं। अब वो 25 करोड़ रुपया 500 करोड़ का पॉलिसी के लिए जब लेना चाहते हैं तब आप फैसला कर सकते हैं कि उसको आप जीवन लक्ष्य दें या जीवन शिरोमणि दें या आप उसको एंडोमेंट दें या जीवन आनंद दें, आप तब फैसला कर सकते हैं। ये 50 हफ्ते के प्रोग्राम में मैं आपको प्रोफेशनल सेल्स ऑर्डर मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। 7वां रीजन ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सेल्स पीपल प्रैक्टिस सेलिंग इन 4 डिफरेंट लेवल्स में लोग सेल्स को प्रैक्टिस करते हैं। पहला लेवल को कहते हैं आस्किंग, दूसरा लेवल को कहते हैं टेलिंग, तीसरा लेवल को कहते हैं सेलिंग, चौथा लेवल को कहते हैं एडुकेटिंग। आस्किंग यानी आप कस्टमर के पास चले गए और आस्क कर रहे हैं, सर आप एक पॉलिसी ले लीजिए ना, इसमें आप आस्क कर रहे हैं, आस्किंग लाइक बेगिंग। दूसरा जो तरीका है आप आस्क नहीं करते हैं, टेलिंग करते हैं। आप जाके कस्टमर को बोलते हैं सर आप अगर महीने का 10,000 भरेंगे यानी सालाना 1,20,000 भरेंगे और आप अगर 20 साल भरेंगे तो 24 लाख भरे, 24 लाख के सामने आपका 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, यानी इतना भरेंगे इतना मिलेगा, इतना भरोगे इतना मिलेगा, आप टेल करते हो। तीसरा तरीके का नाम है सेलिंग या तीसरा लेवल। सेलिंग मतलब आप कस्टमर के सामने बैठकर आप उनको बहुत सारे सवाल पूछते हो, आपका इनकम कितना है, आपका खर्चा कितना है, परिवार में कौन कौन है, उन सब का नाम और उम्र क्या क्या है, तो कस्टमर सारे आपको जवाब देते हैं। उसमें से आपको पता चलता है कस्टमर की ड्रीम क्या है और आज का हालात क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना है। ये दोनों गैप मालूम पड़ने के बाद आप वहां पर बता रहे हो कि ये गैप को पूरा करने के लिए आप LIC पॉलिसी खरीद लीजिए। तो यहां पर सेलिंग कर लो ना, आस्किंग, टेलिंग, सेलिंग। अभी तक 3 के बात किया, ये तीनों में से बेहतर कौन सा है, जब आप सेलिंग करते हो आपको इंश्योरेंस बढ़िया बिकता है। चौथा लेवल को कहते हैं एडुकेटिंग। एडुकेटिंग का मतलब है सिखाना, आस्किंग का मतलब मांगना, टेलिंग का मतलब है बोलना, सेलिंग का मतलब है बेचना, एडुकेटिंग का मतलब है सिखाना। आप लोगों को सिखाते हैं कि बीमा क्यों करना चाहिए,
जब आप एडुकेट करते हो तो कस्टमर को पूरा सिचुएशन मालूम पड़ता है, और तब कस्टमर अपने जीवन का सबसे बड़ा पॉलिसी बगैर कोई ऑब्जेक्शन खुशी खुशी लेता है। पहला और दूसरे लेवल पर ज्यादातर करते हैं, और ये जो साल भर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मकसद होगा आपको तीसरा और चौथा लेवल पर लेके जाने में मदद करे और आपको तीसरा और चौथा वाला बनाए। आप अगर देखेंगे हाउ मेनी पीपल बाय इन विच कैटेगरी, आस्किंग, टेलिंग, सेलिंग, अगर देखेंगे जब आप सेल्स को एडुकेटिंग लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कन्वर्शन रेशियो बन जाता है 50 to 5000%। यानी ना सिर्फ आप जिसको एडुकेट करते हैं वो आपके पास इंश्योरेंस खरीदते हैं, बल्कि वो सब के सब कस्टमर अपने दोस्तों को, परिवार वालों को आपके पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए रिकमेंड भी करते हैं। नतीजा आपका जीवन भर में अगले 20 साल तक लगातार बहुत सारे लोग आपके पास इंश्योरेंस खरीदते रहेंगे। इसका मतलब है कि आपको रीजन नंबर 7 के हिसाब से अपने इंश्योरेंस सेल्स की अभ्यास को आस्किंग बंद करना पड़ेगा, टेलिंग बंद करना पड़ेगा, सेलिंग और एडुकेटिंग लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद है आपको प्रोफेशनल बनाना, आपको सीरियस बनाना, आपको हर कस्टमर इज्जत के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ, अनजान लोग आपके पास इंश्योरेंस खरीदे। ये सारे रहस्य इस प्रोग्राम में साल भर में हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 7वां रीजन है, प्रोफेशनल सेलिंग सिखा पाना। ये सातों रीजन को मन में रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दोस्तों 50 हफ्ते का सेल्स मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये 18 जनवरी 2021 को स्टार्ट होगा, यानी ये मंडे को छोड़ के अगले मंडे। हर दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का लेक्चर होगा, हफ्ते में एक बार, 50 हफ्ते तक इंग्लिश में। 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे का लेक्चर होगा हिंदी में। राइट, आप जो चाहे उस प्रोग्राम में आ सकते हैं। एक बार हिंदी बोला तो हिंदी में ही आएंगे, ये इंग्लिश बोला तो इंग्लिश में ही आएंगे। ये 1 घंटे का प्रोग्राम का शेड्यूल क्या रहेगा? पहला 5 मिनट में प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन करूंगा, उसके बाद 15 मिनट आपसे मैं फीडबैक लूंगा कि आपका प्रगति क्या हो रहा है, और अगर हमने कुछ होमवर्क दिया तो वो होमवर्क कितने लोगों ने कितना हद तक किया, वो पूछने में 15 मिनट जाएगा। यानी 1 घंटे में पहला 20 मिनट इसमें चला गया। उसके बाद हमारे शेड्यूल के हिसाब से अभी आपको दिखाने वाला हूं, 30 मिनट हम सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे। हर हफ्ता कुछ नया सीखेंगे, कोई कंसेप्ट, एंड उसके बाद आखिर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट, 10 मिनट। कुल मिलाकर ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, हफ्ते में एक बार होगा, 50 हफ्ते तक ये चलता रहेगा। और इस 50 हफ्ते में मकसद ये होगा कंटिन्यूअस लर्निंग फॉर कंटिन्यूअस सक्सेस। लगातार आपको नया नया चीज सीखना है, हर हफ्ता सीखना है, और हर हफ्ता इस प्रोग्राम में आप सीख पाएंगे या तो एक नया कंसेप्ट, या तो एक नया टेक्निक, या तो एक नया स्ट्रेटेजी, या तो एक नया कौशल्य या दक्षता, या तो एक नया एबिलिटी, या तो एक नया स्टोरी, या तो एक नया तरीका, नया रास्ता, या तो एक नया सीख, या तो एक नया स्क्रिप्ट, या तो एक नया सिस्टम, या तो एक नया प्रोसेस या प्रक्रिया, या तो एक नया आइडिया। प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों को कंटिन्यूअसली काम करना नहीं आता है, और ये प्रोग्राम का मकसद है आपको कंटिन्यूअसली काम पे लगाना। तो ये 50 हफ्ते में हम कवर क्या करेंगे, इस चीज को मैं क्विकली बताना चाहता हूं। पहला हफ्ता हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स, क्या होता है, वाई सेलिंग स्किल्स, इसका अलग अलग उपयोग क्या है, सेल्स एज ए करियर, सेल्स एज एन एक्टिविटी के बीच में फर्क क्या है, सेल्स आर्ट है या साइंस है, सेल्स हाउ इज सेल्स डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस सेल्स, और दूसरे प्रकार के सेलिंग के अंदर फर्क क्या है, और आपको प्रोफेशनल क्यों बनना जरूरी है। ये सब के सब पहला हफ्ता सीखेंगे। दूसरा हफ्ता हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के आइडियाज इंश्योरेंस बेचने के, कंसेप्ट सेलिंग क्या है, क्यों सीखना चाहिए, अलग अलग कंसेप्ट क्या है, रिटायरमेंट प्लानिंग एज ए कंसेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर एजुकेशन फ्यूचर को कैसे कर सकते हैं, CWEP बोलते हैं, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एज ए कंसेप्ट आपको कैसे कर। तीसरा हफ्ता हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के टूल्स एंड विजुअल एड्स, क्या है टूल्स, पर्पस, उनका मकसद क्या होता है, आपको टूल्स क्यों होना चाहिए, ग्राहक के पास जाते वक्त ऐसा चीज दिखाकर आप कस्टमर के सामने खोलकर जब ऐसा ऐसा दिखाते हैं तो बहुत सारा फर्क क्यों आता है,
वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कैसा देना, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब के सब। चौथा हफ्ता हम सीख रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या है, सेल्स पर्सन के दो अलग अलग जॉब क्या है, सेलिंग है, लीड जनरेशन है, वो दोनों कैसा करना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, स्काई रूट प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करें। पांचवा हफ्ता हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेलीफोन अपॉइंटमेंट कैसा लेना, और बेसिक्स ऑफ टेलीफोन अपॉइंटमेंट करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना, टेलीफोन अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट फिक्स करते वक्त कैसा करना, और उसके कौशल्य बढ़ाने की जरूरत क्या है और क्यों है। छठा हफ्ता हम बात करेंगे कोल्ड कॉलिंग क्या है, अनजान लोगों को कैसा मिलना, क्या पहन के मिलना, क्या हाथ में होना चाहिए, ब्रेक थ्रू कैसा करना, और कोल्ड कॉलिंग के टाइम पर मेंटालिटी, आपकी माइंड सेट कैसा होना चाहिए, और उसमें कोल्ड कॉलिंग को प्रोस्पेक्ट जनरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां हफ्ता हम बात करेंगे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन क्या है, इमोशनल प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रिपरेशन क्या है, और आपको ये सबके बीच में फर्क क्या है जानते हुए, डायरी मेंटेन करते हुए, सिस्टमेटिक वे कोल्ड कॉलिंग करते वक्त कैसा होना। आठवां हफ्ता हम बात करेंगे विजुअल एड्स का इस्तेमाल कोल्ड कॉलिंग करते वक्त आप अलग अलग कैसे कर सकते हो। नौवां हफ्ता आप सीखते हैं लीड जनरेशन क्या है, और आपके पास 1000 प्रोस्पेक्ट का लीड की जनरेशन कैसे होना चाहिए। 10वां हफ्ता हम सीखते हैं कि 8 स्टेप्स ऑफ प्रोफेशनल इंश्योरेंस सेलिंग, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, प्रोबिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये 8 स्टेप कस्टमर के साथ कैसा करना। 11वां हफ्ता हम सीखते हैं कि 11वां सेशन में सस्पेक्टिंग स्किल्स क्या है, क्या सस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसके केस स्टडी के साथ सीखते हैं। 12वां सेशन में हम सीखते हैं प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। लीड जनरेशन कम का प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स अलग है, और प्रोफेशनल सेलिंग का प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स अलग है। ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, और आपको मैन को कैसे आइडेंटिफाई करना, मनी, अथॉरिटी, नीड जो बोलते हैं, उसी आदमी को आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए जिसके पास मनी भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है। ज्यादातर लोग ये तीनों को मिलते नहीं, उसी को मिलते हैं जिसके पास पैसा है मगर अथॉरिटी नहीं है, तो आपको सेल नहीं मिलेगा। जिसके पास अथॉरिटी है मगर पैसा नहीं है तो सेल नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा है, अथॉरिटी है मगर नीड नहीं है तो सेल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा स्टार्टिंग में ये तय करवाना जरूरी है कि आपके पास पैसे भी है, अथॉरिटी भी है, नीड है, और ये तय शुरू से ही करने के वजह से आपको इंश्योरेंस सेल में आसानी क्यों होता है, ये हम बात करेंगे। उसके बाद फिर से हम बात करेंगे कि टेलीफोन अपॉइंटमेंट के सिवा फिजिकल अपॉइंटमेंट क्यों लेने का, और फोन के साथ फोन पर अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्या क्या डायलॉग्स अवॉइड करना चाहिए, एजेंडा कैसे स्टिक रहना चाहिए, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। 15वां सेशन में हम बात करेंगे लेवल 5 स्किल डेवलपमेंट के बारे में। 16वां सेशन में हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट के मुलाकात करते वक्त कौन सी मानसिकता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि आप सेल्स गया तो चलेगा मगर ग्राहक हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये मानसिकता के साथ काम क्यों करें। 17वां हफ्ता 16वां सेशन में हम बात करेंगे प्रोफेशनली ओपन द कॉल कैसे करेंगे। कॉल जब कस्टमर के सामने आप बैठे हो इंश्योरेंस के लिए, शुरुआत कैसे करना, ओपनिंग द कॉल कैसे करना। 17वां हफ्ता हम करेंगे स्टोरीज इंश्योरेंस सब्जेक्ट ओपनिंग के लिए, अलग अलग कहानियां, हायरम स्मिथ के कहानियां, 3F फॉर्मूला, फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर, ये तीनों को कैसे इस्तेमाल करना, और उसको क्या दिखाकर, हैप्पी फैमिली का कंसेप्ट दिखाकर कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड कैसा बना सकते हैं। 18वां हफ्ता प्रोबिंग, क्या क्या सवाल पूछना चाहिए, किस प्रकार से सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने से पहले क्या याद रखना चाहिए, कितने सवाल पूछना चाहिए। 19वां हफ्ता हम बात करेंगे रजिस्टर क्या होता है और उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। 20वां हफ्ता हम समराइजिंग द अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर के बारे में समझते हैं और वो समझ को समराइज कर पाते हैं। 21वां हफ्ता नीड आइडेंटिफिकेशन, नीड क्लैरिफिकेशन क्या है और कैसे करना सीखते हैं। 22वां हफ्ता हम कंसेप्ट सेलिंग, कस्टमर के सामने अभी उपयोग कैसा करना वो बात करते हैं। 23वां हफ्ता प्रोफेशनल इंश्योरेंस सेल्स स्ट्रैटेजी में कमाई, खर्चा, वो कैसे यूज करना, उसको एक प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है प्रेजेंटेशन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन होगा। 24वां हफ्ता हम 3 बकेट थियरी यानी एसेट एलोकेशन, सेफ बकेट, रिस्क बकेट, ड्रीम बकेट कैसा करना। 25वां हफ्ता हु स्टोल योर मनी, आपके पैसे कैसे चोरी हो रहे हैं। 26वां हफ्ता लिविंग बेनिफिट इलस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। 27वां हफ्ता लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन कैसा कर सकते हैं। 28वां हफ्ता सेशन में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का इस्तेमाल कैसे होगा। 19वां सेशन में जो लोग होम लोन लेते हैं उनको होम लोन को इंश्योरेंस की कहानी में कैसे उपयोग करना, होम लोन लेने वाले के लिए इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए, वो रीजन बताते हैं। 30वां हफ्ता कैपिटल नीड एनालिसिस, कैपिटल नीड एनालिसिस क्या होता है और उसका उपयोग कैसा किया जाना चाहिए,
वो हम लोग तरीके से ग्राहक के सामने ये जो सिस्टम है वो वहां पर बात करेंगे, बेच पाएंगे। इंश्योरेंस बेचने के बहुत सारे दोस्तों तरीके, और सबके सब तरीके वन बाय वन सीख पाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होता है, और वही चीज हम सीख पाएंगे। 31वां साल हफ्ते में सेशन में हम बात करेंगे विल क्या होता है, अपने विल को कैसे प्रिपेयर करना और कौन सी चीज को याद रखना। 32वें में वेल्थ प्रोटेक्शन, दौलत को, संपत्ति को प्रोटेक्ट कैसा करना। 33 में अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। 34 में टाइटैनिक स्टोरी बात करेंगे। 35वां हफ्ता टर्म पॉलिसी के चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। 36वां सेशन में अनमैरिड जो कि प्रोफेशनल है, नौकरी कर रहे हैं, अभी 22 साल के, 23 साल के, 24, 25, 26, 28, 30 के हैं, अभी तक शादी नहीं हुआ है, इनको आप जब मिलते हो ना, उनका मंथली इनकम 40,000 से लेके 20 लाख तक रहता है, वो बड़ा पॉलिसी ले सकते हैं। मगर आप जब उनसे बात करते हो, वो बोलते हैं जरूरत नहीं, आपका फोन नहीं उठाते। उन लोगों को कैसे हैंडल करना और इंश्योरेंस बेच पाना, वो हम 36वां सेशन में सीखेंगे। 27वें सेशन में प्रोफेशनल प्रपोजल आप कैसे हर ग्राहक के लिए बना सकते हैं, और वो प्रपोजल से हर कस्टमर को कैसे आप क्लोज कर पाएंगे, ऐसा आप हर कस्टमर के लिए प्रपोजल बनाने का तरीका हम लोग वहां पर सीखेंगे। 38वां हफ्ता हम सीखेंगे 5 लेवल्स ऑफ इंश्योरेंस सेलर्स। एक होता है इंश्योरेंस एजेंट, दूसरा होता है इंश्योरेंस एडवाइजर, तीसरा होता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चौथा होता है वेल्थ एडवाइजर, पांचवा होता है लाइफ एडवाइजर। आपको ना ये अलग अलग लेवल में प्रगति करते हुए ऊपर उठना चाहिए, एक जगह पर अटक नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग LIC एजेंट बन के स्टार्ट होते हैं, LIC एजेंट बन के खत्म हो जाते हैं। आपको ये होने नहीं देना चाहिए। 39वां हफ्ता फॉलोअप कैसा करना, 40वां हफ्ता फॉलोअप का प्रोसीड्यूर क्या होता है, 41वां सेशन में हम बात करेंगे क्लोजिंग कैसा करना, 42वें हफ्ते में अलग अलग कहानियां क्लोजिंग करते वक्त कैसे उपयोग कर सकते हैं, 43rd में 11 मिनट का फिलोसफी, 44th में वेल्थ एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी, 45th सेशन में सर्विस कैसा देने का एटीट्यूड कैसा रखना, 46th में MDRT माइंडसेट कैसा डेवलप करना, 47th में अपने मान सम्मान को सर बगैर झुकाए हर इंसान को सर उठाकर कैसे इंश्योरेंस से बेचना, 48 में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना, 49th सेशन में सेम ग्राहक को जीवन में कम से कम 8 बार इंश्योरेंस से बेचना चाहिए हर ग्राहक को, तो मल्टीपल टाइम्स सेम ग्राहक को कैसे बेच सकते हैं। और 50वां हफ्ता आप लाइफ एडवाइजर कैसे बनते हैं। ऐसा 50 हफ्ता लगातार हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए इस प्रोग्राम में, लगातार हर हफ्ता कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। इस प्रोग्राम के जो नियम है, नंबर 1, इस प्रोग्राम आपको इंश्योरेंस वालों के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप इंश्योरेंस वाले हैं तो ही इस प्रोग्राम में जुड़िए, आप इंश्योरेंस वाले नहीं हैं तो दूसरे प्रोग्राम में आना है, इसमें नहीं आना है। दूसरा है, इस प्रोग्राम में प्रोफेशनलिज्म सिखाने वाले, तो आप सबके सबको सूट पहनना कंपलसरी है। सूट और टाई पहन के आप बैठेंगे तो ही इस प्रोग्राम में आइए, वरना मत आइए, क्योंकि ये कंपलसरी है। आप सबको सूट, आप लेडीज हैं तो चूड़ीदार के ऊपर सूट या ब्लेजर पहन के प्रोग्राम में बैठना है आप सबके सबको। नंबर 3 है, आपका वीडियो हमेशा ऑन रखना है। जिनको वीडियो ऑन नहीं रखना है, छुप छुप के देखना है, वो प्रोग्राम में अटेंड मत करिए। ये प्रोग्राम में वीडियो अटेंड करना कंपलसरी है। 4th है, इसमें ब्रेकआउट सेशन बोल के होता है। प्रोग्राम चलते चलते हम आपको 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कभी कभी 4-5 लोगों को अलग अलग कमरे में, जूम में ही आपके मोबाइल में 3 लोग ही रहेंगे, पूरे 200, 500, 1000 लोग नहीं रहेंगे, 800 लोग, सिर्फ 4 लोगों का कमरे में आपको डालेंगे या 20 लोगों को कमरे में। आप लोगों को वहां पर एक्टिविटी करना है और उस डिबेट में या उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। आप चुप नहीं रह सकते एक्टिविटी के टाइम पर, ये बताना चाहता हूँ। 5वां, बहुत सारे लोग क्योंकि कोट पहनना वगैरह है, सीखना चाहते हैं मगर वीडियो ऑन नहीं रखना चाहते, कोट नहीं पहनना चाहते, ऐसे जो लोग हैं उन लोग पैसिव लर्नर बन सकते हैं। यानी ये प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग rajeshtagur.com में अवेलेबल होगा और आप डायरेक्टली हर हफ्ता 236 रुपीज, 200 प्लस 18% GST देकर आप डायरेक्टली सीख सकते हैं। 6ठा पॉइंट है कि इसका रूल है, ये पूरे प्रोग्राम जो है rajeshtagur.com में वेडनेसडे के दिन अपलोड होगा, वहां पर से आप देख सकते हैं। और 7वां, इस प्रोग्राम का कोर्स मटेरियल rajeshtagur.com में अवेलेबल होगा हर हफ्ता प्रोग्राम के बाद, आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये साथ के साथ साथ आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है, प्रोग्राम का फी कितना है। ये प्रोग्राम का फी हम लोगों ने बहुत सारे कंसिडरेशन करने के बाद LIC एजेंटों को एकदम एफोर्डेबल करने को ध्यान में रखते हुए 50 हफ्ते का फीस को हमने रखा है 10,000 रुपया, प्लस GST मिला के 11,000 होता है। यानी एक सेशन का सिर्फ 200 रुपया इसका फी होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप rajeshtegu.com में जा सकते हैं, वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, या अपने विकास अधिकारी या अपने जो SBA है या अपने PDO है जो आपको यहाँ पर CLIA है जो आपको यहाँ पर मीटिंग में लाए हैं आपको गुरु, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारा मोबाइल नंबर 9820157787 पर संपर्क करके भी आप एनरोल करवा सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है।